नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मित्र पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपका पॉलिटिकल साइंस का इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे इश्यूज अभी करंट अफेयर्स में चलते रहते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई सीरीज स्टार्ट की जा रही है जिसमें हम बात करने वाले हैं। अभी जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट इजराइल एंड पैलेस्टीन रिलेशंस, राइट। तो इसके अलावा आप देखोगे कि कंटिन्यूस बेसिस पे आपको हर संडे को कोई ना कोई एक ऐसे मुद्दे के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि अभी तक जो नोटिस किया गया है कि डिमांड कहीं ना कहीं इसी चीज़ की अभी आ रही है। बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो बेसिकली फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा, युद्ध की नई लपट। तो यरूशलेम का अगर आपने नाम सुना है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा रिकॉल हो जाना चाहिए कि इजराइल एक तरफ है तो दूसरी तरफ पैलेस्तीन है। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और यरूशलेम बहुत ही ज़्यादा होली प्लेस मानी जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान के तौर पे माना जाता है इजराइल के जो यहूदी हैं और पैलेस्तीन के जो मुस्लिम्स हैं उनके बीच में। तो ऐसे में यरूशलेम को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, लड़ाइयाँ चलती ही रहती है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में। तो अभी लेटेस्ट क्या है वो देखें। देखो, रमज़ान के दिन की बात है, ठीक है। तब पैलेस्टीनियन जो हैं वो वहाँ पर अल अक्सा करके एक मस्जिद है, वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर वो अपनी नमाज का और वो अपनी गैदरिंग कर रहे थे नॉर्मली। तो ऐसे में इजराइल के द्वारा वहाँ पर कार्रवाई कर दी गई और आप देखोगे पिछले 4 दिनों से लगातार पैलेस्तीन और दूसरी तरफ इजराइल एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दाग रहे हैं, बम गिरा रहे हैं। 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी रेजिडेंशियल एरियाज है ना, जहाँ पे रिहायशी इलाके जिनको हम बोलते हैं, उन इलाकों पर ज़्यादा अटैक किया जा रहा है और वहाँ पर आप देखो खंडर ही खंडर होते चले जा रहे हैं। बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, औरतों को परेशानियाँ हो रही हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा चिंता की बात क्या है कि एक तरफ तो इजराइल है, दूसरी तरफ पैलेस्तीन है। तो इन दोनों के बीच की बात नहीं है, अब महाशक्तियाँ भी कहीं ना कहीं अब इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो चुकी हैं। अब महाशक्तियाँ जैसे कि इजराइल को सपोर्ट करने वाले वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज़, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे पैलेस्तीन, तो अरब कंट्रीज़ कहीं ना कहीं पैलेस्तीन का सपोर्ट किया करते हैं। तो ऐसे में पैलेस्तीन और अरब के बीच इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में अब कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ना, ये थोड़ा और ज़्यादा आक्रामक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें क्या होता है कि इजराइल है उसका अब की बार मूड क्या है, मानस क्या बना हुआ है कि अब की बार पैलेस्तीन को मटियामेट कर दिया जाए। होता क्या है देखो कि इजराइल में जो यहूदीज है ना, उनको हिटलर के द्वारा बाहर निकाल दिया गया था, या तो उनको मार दिया गया था या उनको भगा दिया गया था। तो ऐसे में वो जाकर के पैलेस्तीन मतलब मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर के पास के एरिया में आकर के सेटल होते हैं और वहां पर ऑलरेडी मुस्लिम्स रहते हैं। तो ऐसे में वो अपनी एथनिसिटी, अपनी खुद की जो जात के लोग हैं, अपने धर्म के लोग हैं, उनकी ज़्यादा डोमिनेंस क्रिएट करने के चलते हैं इजरायली यहूदियों ने फिर बाद में पैलेस्तीन से पंगे लेना शुरू कर दिया। और ये शुरुआत होती है 1947-48 के टाइम पे, जब पहला अरब इजराइल वॉर होता है और उसमें इजराइल बहुत हद तक एरिया कैप्चर कर लेता है पैलेस्तीन का। उसमें यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस कदम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, बहुत ज़्यादा इसकी निंदा की गई थी। बट दूसरी तरफ अगर आप देखोगे 1967 में सेकंड जब अरब इजराइल वॉर होता है, जिसमें इजराइल अकेला, जिसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा और साथ में पश्चिमी देश है ना वेस्टर्न कंट्रीज का मतलब, और साथ में जो पैलेस्टीनियन एस्टैब्लिशमेंट है, पैलेस्तीन की जो सरकार है, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा था अरब कंट्रीज का, जिसमें सऊदी अरब हो गया, इजिप्ट हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उस कॉन्फ्लिक्ट में भी कहीं ना कहीं इजराइल ने बहुत बड़ा एरिया कैप्चर कर लिया था। तो ये बहुत पुराना मुद्दा है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच का। अब अगर ये जो करंट जो अल अक्सा मस्जिद के बाद में अटैक हुआ ना, ये सिलसिला अगर जल्दी नहीं थमता है ना, तो आप मान के चलो कि ये कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की। कारण क्यों बताया जा रहा है तीसरा विश्व युद्ध? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो पूरा विश्व कहीं ना कहीं कोविड-19 को लेकर के परेशान है। दूसरी तरफ अगर देखिए तो इस तरीके की अगर एक चिंगारी भी मिल गई है जहां पर देश कहीं ना कहीं अपने अपने मतलबों को साधने के लिए, अपने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों के ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हैं, तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने के चांसेस बताए जा रहे हैं यहाँ पर एडिटर के द्वारा। अब मामला इसलिए ज़्यादा गर्मा गया है, देखो अल अक्सा मस्जिद में इजरायली कार्रवाई जो है वो रमज़ान के दौरान हुई, और रमज़ान देखो बहुत पवित्र महीना होता है। इसमें मुस्लिम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हारमनी को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे में भाईचारे की जो एक फील होती है उसको एक्सपेंड करने की बात करते हैं। बट ऐसे में इजराइल की इस हरकत से कहीं ना कहीं मुस्लिम जो सुन्नी बहुतायत वाले जो देश हैं, देखो सियाज एंड सुन्नीज,
दो कम्युनिटी होती है मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें तो सुन्नी बाहुल्य के अंदर आप देखोगे लेबनान आ गया ज़्यादातर, इसके अलावा जो सऊदी अरब आ गया या फिर ये पैलेस्टीनियन जो खुद है वो। तो ऐसे में इनके बीच इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। अब ये लोग तो इतना ओपन नहीं आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और टर्की जो है ना वो ओपनली आ चुके हैं कि पैलेस्तीन के साथ में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोआन, रेसेप तैयप एर्दोआन हो ऐसे नाम इनका, तो इन्होंने तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात भी कर ली कि इजराइल को अब टाइम आ गया है कड़ा सबक सिखाने के लिए। अब दूसरी तरफ अगर इधर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ टर्की के साथ में मिलकर के अगर कुछ करते हैं तो देखो अमेरिका तो खुला फिर इजराइल के साथ में ही आएगा, और ये चीज पहले क्लियर हो चुकी है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो ऐसे में रूस है वो ज्यादा दिनों तक शांत नहीं रहने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं सुपर पावर्स के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई का एक स्कोप दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो पैलेस्टीनियन की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हमास करके एक ग्रुप चल रहा है, एक जो कह सकते हो कि एक लड़ाकों का समूह है जो कि गाजा पट्टी से, मतलब गाजा पट्टी कहाँ पर, मेडिटेरेनियन सी में ही लोकेटेड है, सी के पास में लोकेटेड है, वहां से वो लगातार फाइटिंग चल रही है। तो ऐसे में एक तरफ तो पैलेस्टीनियंस को, जो फिलिस्तीनी हैं उन लोगों को उकसाना है इजराइल का, तो दूसरी तरफ उकसा करके उनको वहीं पर दबा देना है। तो अब मेन पॉइंट क्या रहा है कि यहूदी और मुस्लिम्स, इन अरब मूल के जो लोग हैं उनके बीच में लड़ाई कंटिन्यू चल रही है। अब बात यह है कि अरब मूल के जो लोग हैं ना वो 21% हैं लगभग इजराइल में। तो ऐसे करके अभी इजराइल क्या चाह रहा है कि अगर थोड़े बहुत भी अरेबियन लोग वहां पर रह रहे हैं तो उनको वहां से भगा दिया जाए। तो ऐसे में अरब यहूदी संघर्ष है ये भयानक रूप ले सकता है। दुनिया के हालात के अगर मद्देनजर देखें तो अभी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के बीच की लड़ाई रुकनी बहुत ज़रूरी है, इसी में सबकी भलाई है। अगर इन दोनों के बीच की समस्या का समाधान नहीं भी निकलता है तो कम से कम एक हॉल्ट तो लगना चाहिए, एक पॉज तो लगना चाहिए, कुछ दिनों के लिए रोक तो लगनी चाहिए। देखो अभी क्या है, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ में इजराइल का सपोर्ट करने के वाले जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो। अब इजराइल क्या है, अकेला इकलौता ऐसा कंट्री है जो कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है, और है कहां पर, वेस्टर्न एशिया में। और वेस्टर्न एशिया को आपको पता ही है सारे के सारे मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। तो ऐसे में इजराइल जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ कंट्री है, बट फिर भी अपने सर्वाइवल के लिए इजराइल ने बहुत कुछ तैयारियां कर रखी है। और अमेरिका ने अपनी तरफ से, आपको पता ही है पिछली बार की बात हमने देख लिया था, मैंने आपको बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि इजराइल का ही हक है यरूशलेम पर, जबकि यरूशलेम जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो पश्चिमी देशों के हिसाब से देखें तो देखो हमास को, जो कि पैलेस्तीन की जो डिमांड है, पैलेस्तीन का जो अधिकारों की बात कर रहा है वो हमास ग्रुप ही है, जिसको ऑलरेडी उग्रवादी संगठन बताया हुआ है पश्चिमी देशों के द्वारा। तो ऐसे में इस तथ्य को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि हमास जो है ना वो आज के टाइम पे इजराइल को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का क्रिएटर बन रहा है। दैट मीन्स चुनौतियों का अगर इजराइल सामना कर रहा है तो उसमें हमास का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे में इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है बहुत बड़ी शक्तियों में जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो हमास को सपोर्ट मिल रहा है अरब वर्ल्ड का, और साथ में अभी टर्की और साथ में रशिया। अगर यूएसए इजराइल का सपोर्ट करता है तो पैलेस्तीन के सपोर्ट में रशिया के आने के चांसेस बहुत बन जाते हैं। रही सही में इजराइल ने अब की बार अटैक जो करना शुरू किया है वो ज्यादातर शहरों पर है। इससे क्या है कि लोगों के मन में डर बैठे, और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, माइग्रेशन। लोग कहीं ना कहीं अपने घरों को छोड़ करके दूसरे एरियाज में जाना जहां पर शांति से रह सके। दूसरी बात, हमास को सैन्य मदद कहीं ना कहीं वहां से मिल रही है अरब कंट्रीज से, ये चीज़ हम देख ही चुके हैं। तो एक तरफ जहां अफगानिस्तान से तालिबान को हटाने के लिए अमेरिका ने 2001 में अपनी फोर्सेस भेजी थी, उसका रिजल्ट क्या रहा, अमेरिका को मुखी खानी पड़ी है और अब अमेरिका वहां से भाग रहा है। तो ऐसे में अगर इजराइल ने भी यही गलती की जो कि अमेरिका ने की है कि हमास को दबा देंगे, क्योंकि अमेरिका ने तालिबान को दबाने की बात की और रिजल्ट क्या हो रहा है, तालिबान और ज़्यादा मुखर होकर आया है और ज़्यादा पावर तालिबान के हाथ में है। तो इसका यहाँ पर पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान में जो हश्र अमेरिका का हुआ है ना, अगर इजराइल इसी तरीके का बिहेवियर रखेगा तो इजराइल को भी ऐसा ही कुछ झेलना पड़ जाएगा आने वाले टाइम पे। तो इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। ऐसे ही आपको हर संडे को एक वीडियो मिलता रहेगा जो कि करंट चीज़ों के बारे में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे और आपको कुछ बेनिफिट्स और मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करो चैनल को और कनेक्टेड रहो, लगे रहो पढ़ाई में अपनी में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।